मीठी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि एक मेहमान है बेटी। उस घर को पहचान बना देती है जिस घर से भी अनजान है बेटी। आप सभी बेटियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे समझ नहीं आता मैं किस बात की आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में हमेशा घूमता रहता है कि आखिर हमारे समाज में ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बेटियों के लिए ढेर सारे नारे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या नारी सशक्तिकरण, इन सब बातों को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सब की जिम्मेवार कौन है। बेटे हो या बेटी, एक ही माँ के दो संतान होते हैं। जब वो हमारे खून होते हैं तो क्यों देश में सिर्फ बालिका दिवस मनाने की बात आई। कहीं ना कहीं कोई बात तो ज़रूर होगी कि सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाने पड़े, उसे ढेर सारे दिवस मनाने पड़े हमारी बेटियों के लिए, उन बेटियों के लिए जो हमारे खुद की पहचान होती है। हम जो हैं खुद एक स्त्री हैं, एक नारी हैं, एक बेटी हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं दोषी हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार के कितने भी कदम उठाने से ये मानसिकता जो है कहीं कम हो जाएगी। इस सब के जिम्मेवार कोई समाज नहीं, कोई सरकार नहीं, हम खुद हैं। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने अंदर जो है झांक के नहीं देखेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर आती है। एक बेटी को कोख में मारने वाली भी माँ ही होती है, एक बेटी को धरती पर न लाने देने का निर्णय लेने वाला भी बाप ही होता है। आखिर क्यों। जब एक बेटी जब अपनी माँ से पूछे कि हे माँ, तू भी तो एक नारी है, मैं भी तो एक नारी हूँ, तू मुझे कोख में क्यों मार रही है। एक मौका तो दे मुझे माँ, मैं भी तेरा नाम रोशन करूँगी। जब बुढ़ापे में तेरा बेटा साथ छोड़ के जाएगा तो मैं बुढ़ापे की लाठी बनूँगी। ऐसा क्यों। ये जो कविताएं हैं, आखिर ऐसा क्यों बनाया गया। क्या सही में बेटे बुढ़ापे में माँ बाप के काम नहीं आते। ऐसा नहीं है। ये सब बातें जो होती हैं हमारे मन के अंदर की बातें होती हैं। बेटा हो या बेटी, हमारी संतान होती है। ज़रूरत है कि हम अपने संतान को कैसी परवरिश दे रहे हैं, हम उसके अंदर कैसी मानसिकताएं ला रहे हैं। क्यों हम बेटे और बेटी में फ़र्क कर रहे हैं। जब तक हम अपनी इस विचार को नहीं निकालेंगे अपने जीवन से, जब तक हम सिर्फ बेटियों को समझाने की बजाय बेटों को नहीं भी समझाना सही नहीं समझेंगे, तब तक समाज में इस तरह के दिवस मनाए जाते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे हम कहीं भी अछूते हो जाएंगे। ये जो है बेटियां पारंपरिक पुराने काल से भी, प्राचीन काल से भी नाम रोशन करते आई है, आज भी करती है और आगे भी करेगी। बेटियां कभी किसी बेटे से कम नहीं रही, लेकिन हमारी समाज में, हमारे देश में इस मानसिकता बनी हुई है कि बेटियां कहीं नहीं कहीं कमज़ोर हैं। लोग उससे महत्व नहीं दे रहे हैं, लोग उसके अंदर की क्षमता को नहीं पहचान रहे हैं। ये सही भी है। एक ही घर में माँ बाप के दो बच्चे होते हैं तो कहीं आज पहले से कुछ तो ये बदला है, फिर भी मैंने देखा है कि एक घर में माँ बाप के दो संतान होते हैं, एक बेटा या एक बेटी। वो बेटियों के लिए ढेर सारी पाबंदियाँ होती हैं, ढेर सारे उसे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम बेटियों को समझाने के बजाय अगर अपने बेटों को समझाएं, बेटों को इस तरह की परवरिश दें कि वो जो अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, अपनी बेटी के बारे में जैसा वो सोचते हैं, वो हर घर की हर इंसान को, हर जेंट्स को, हर लड़के को, हर बच्चे को समझना होगा। उन्हें हमें अच्छी सीख देनी होगी। हमें उन्हें पढ़ाई के साथ ये समझाना होगा कि बेटियां समाज में आपके कारण असुरक्षित हैं। यह सुरक्षा की भावना है, आपके कारण है। कोई नारी की दुश्मन नहीं है। सुरक्षा और सुरक्षा के कारण माँ बाप जो होते हैं बेटियों को घर से निकलने की मनाही देते हैं, या दहेज प्रथा आती है, या बाल विवाह की जो भी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेवार हैं। मुझे तो लगता है मैं इसकी जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश नहीं दे रही हूँ कि वो लड़कियों का सम्मान करना सीखें।
उन्हें यह नहीं बता रही हूँ कि आप जैसा अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, उसे कोई अगर गंदी निगाह से देखता है तो आपको जितना गुस्सा आता है, आपने कभी सोचा है कि आप राह चलती बच्चियों पर, लड़कियों पर अगर टाना कसते हैं तो उसे कैसा लगता होगा। यही कारण है कि बच्चे, माँ बाप जो होते हैं कहीं ना कहीं बेटी के जन्म से घबराते हैं। ऐसा नहीं है समाज में कि अब बहुत समाज में परिवर्तन हुए हैं, बहुत लोगों की सोच बदली है, लेकिन फिर भी कितने 100 में 10%, अभी भी 90% ऐसे हैं माँ बाप जो बेटे बेटी में अंतर करते हैं। जब तक वो इस अंतर को अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, बेटे बेटी में फ़र्क करना नहीं भूलेंगे, तब तक समाज में ऐसे दिवस मनाए जाते रहेंगे और सिर्फ ये दिवस बन के ही रह जाएगा। कोई एक दिन हम बेटियों को सम्मान दे दे, ये हमारी बेटियों के लिए सम्मान नहीं है। हमारी बेटियां सम्मान उस दिन पाएंगी जिस दिन पूरा देश, पूरा समाज, हर घर से बेटी के लिए सम्मान की आवाज़ उठेगी। हर वो लड़का जो उससे कहीं ना कहीं उसके नेचर, उसका जो बिहेव है हैवानियत की ओर ले जाता है, उसको जब तक हम नहीं बदल पाएंगे तब तक हम कोई भी दिवस, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिवस बना के हम बेटियों के लिए खास बना सकते हैं। बेटी को हमें जीने की आज़ादी देनी चाहिए, उसे एक उड़ान भरनी देनी चाहिए। उड़ान तभी वो भर सकती है जब वो समाज से सुरक्षित रहे, देश में सुरक्षित रहे, वो कहीं भी कभी भी किसी भी पल चली जाए। कुछ माँ बाप तो हैं जो अपनी बेटियों को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उसे आगे बढ़ने देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाके वही बात आती है कि बाहर में समाज के जो कुछ लड़के हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो हर वक्त डरे रहते हैं। बेटियां थोड़ी लेट से आई तो उनके अंदर एक डर रहता है, कहीं मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ये कौन कहता है? हमारे घर का ही एक लड़का कहता है, हम सभी के घर का एक लड़का कहता है। उस लड़कों को क्यों ना आज हम उन बेटों को समझाएं कि क्या गलत है क्या सही है। उन्होंने किताबी ज्ञान के अलावा जो हम नैतिकता का भी पाठ पढ़ा है, उनमें वो संस्कार भरे कि वो बेटियों को किसी से कम ना समझे, वो अपनी वो बेटियों को आसमान में उड़ने की चाहत जो उसके अंदर है उसको पनपने दे। वो तभी संभव है जो हर एक घर से आवाज़ निकलेगी कि बेटियां और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। जब तक इस फ़र्क को हम समाज से, देश से, अपने घर से नहीं दूर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम बेटियों को एक दिन का सम्मान देकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। काश हर सुबह नवरात्रि की अष्टमी सी होती, हर किसी के नज़र में बेटियां देवी सी होती, हर किसी के नज़र में बेटियां देवी सी होती। इसलिए हम सभी को अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारे बच्चे कोशिश नहीं करेंगे, हमारे घर में जो बेटा हो या बेटी हो ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमें एक नज़रिया रखना है, एक सही नज़रिया रखना है, अपने सही जीवन पे चलना है। हम लड़का हैं तो कोई बहुत बड़े ये नहीं है, हमारी बहनें भी हैं, वो भी कुछ कर सकती हैं। हर लड़के को ये सोचना है कि लड़कियां हमसे किसी चीज़ में कम नहीं हैं, तभी वो उसको सम्मान दे पाएंगे। इससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। खासकर मैं उन पेरेंट्स की बात करती हूँ, जब कहीं भी अभी भी हमें सुनने को मिलता है, जब कोई किसी से जो आशीर्वाद मांगता है, बड़े बुजुर्ग से या किसी से भी, किसी व्यक्ति में आशीर्वाद मांगते तो एक ही शब्द निकलता है, पुत्रो देवो भव। क्यों पुत्री देवो भव क्यों नहीं निकलता है? क्या पुत्रियाँ होना कोई पाप है? नहीं, मुझे तो लगता है पुत्री जो होती है धरोहर होती है, स्तंभ होती है। वो ना हो तो आपका जन्म ही नहीं होगा। आपको जन्म देने वाली ही भी एक पुत्री ही है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, बेटे बेटी में फ़र्क करना नहीं समझेंगे, तब तक राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो सार्थकता है कभी सही साबित नहीं हो सकती है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे आग्रह करते हैं, एक नई शुरुआत की पहल हम आज से ही करें। अपने जीवन में इस चीज़ को लाएं कि हम लोग जीवन में इस
मानसिकता से बहुत दूर हट के चलेंगे कि हमें बेटे और बेटी में फ़र्क करना है। नहीं, हम अगर इस चीज़ से दूर हट जाएंगे, अपनी बेटियों को यह शिक्षा देंगे कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप कभी कमज़ोर मत पड़िए। बेटी को ये नहीं समझाना है कि वो किसी से कमज़ोर है। नहीं, अगर आप उनके मन में ये मानसिकता भरती हैं कि आपकी बेटियाँ किसी से कमज़ोर है, उन्हें यहाँ पे संभल के रखना है, नहीं रखना है। जब भी आप बेटी को समझाएं, उस समय अपने बेटे को भी वहाँ पे रखें, बेटे को भी समझाएं, सही गलत की शिक्षा उसे भी दें। अगर हर घर का बेटा अगर समझदार निकल जाएगा तो हमारी बेटियाँ जो होती हैं निश्चित रूप से जो होती हैं सुरक्षित होंगी। जब तक हम बेटों के अंदर समझदारी नहीं भरेंगे, उन्हें अच्छे गलत का ज्ञान नहीं बताएंगे, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए गलत क्या है, इस चीज़ की जानकारी उसे नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि बेटियां किसी भी घर में सुरक्षित होंगी। इसलिए बेटों को इस पहल में आगे लाए, किसी भी चीज़ में भेदभाव न करें, बेटे में बेटियों में भेदभाव न करें। वो समय दूर नहीं होगा जब इस चीज़ की जो थी सरकार को नहीं पड़ेगी कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, दहेज प्रथा की बात करें, या भ्रूण हत्या की बात करें, या क्या कहते हैं बाल विवाह की बात करें। जब हम खुद समर्थ हो जाएंगे, अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे, एक अच्छे घर का निर्माण करेंगे, एक अच्छे बच्चे का निर्माण करेंगे। इसलिए सभी बेटियों को आप ये सिखाइए, एक छोटी सी कविता है मेरी, आप सभी बच्चों को ये सिखाइए, कमज़ोर न समझ किसी से मुझे, कमज़ोर न समझ किसी से मुझे, पहचान अलग बनाऊंगी, ठोकरें चाहे जहाँ से जितनी भी मिले, मैं परचम लहराऊंगी, मैं परचम लहराऊंगी। हाँ मैं आज की बेटी हूँ, मैं आज की बेटी हूँ। देखेंगे सभी उड़ान मेरा, देखेंगे सभी उड़ान मेरा, एक नया इतिहास रचाऊंगी, खामोशी की बंदिशों को तोड़ उन्मुक्त उड़ान भर जाऊंगी, खामोशी की बंदिशों को तोड़ उन्मुक्त उड़ान भर जाऊंगी। शिकन चेहरे पर क्यों रखूं, शिकन चेहरे पर क्यों रखूं, मुश्किलों से भला मैं क्यों डरूं, जीत होगी पक्की एक दिन, जीत होगी पक्की एक दिन, खुद पे विश्वास करती हूँ। हाँ मैं आज की बेटी हूँ, हाँ मैं आज की बेटी हूँ। मैं जीवनदायिनी, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं जीवनदायिनी, मैं अन्नपूर्णा हूँ। पर कोई हैवानियत की हद न लांगे, पर कोई हैवानियत की हद न लांगे, मैं आदि शक्ति का रूप धारण कर उन दरिंदों को सबक सिखाऊंगी, उन दरिंदों को सबक सिखाऊंगी। हाँ मैं आज की बेटी हूँ, हाँ मैं आज की बेटी हूँ। मैं न बैठूंगी किस्मत के भरोसे, मैं न बैठूंगी किस्मत के भरोसे, कर्म सदा करती जाऊंगी, लगा पंख आशाओं के, बेखौफ ऊंची उड़ान भरूंगी, बेखौफ ऊंची उड़ान भरूंगी। हाँ मैं आज की बेटी हूँ, हाँ मैं आज की बेटी हूँ। है इतिहास गवाह मैं संस्कारों की खान, है इतिहास गवाह मैं संस्कारों की खान, त्याग प्रेम ममत्व शक्ति की मैं पहचान, राष्ट्र पर भी जब आए कोई संकट, मैं रणचंडी बन जाऊंगी। हाँ मैं आज की बेटी हूँ, हाँ मैं आज की बेटी हूँ। इसलिए मैं सभी बेटियों से यही आग्रह करूँगी कि आप लोग, आज आपका दिन है, आप अपने लिए सोचें, अपनी अच्छी चीज़ को सोचें। ये नहीं कि आपको स्वतंत्रता चाहिए इसलिए सोचें, इसलिए आपको सोचना है कि आपको अपना आत्मसम्मान चाहिए। आत्मसम्मान कैसे मिलेगा? आपकी अच्छी सोच से मिलेगा। आपकी अच्छी सोच तभी होगी जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, समाज के लिए अच्छा सोचेंगे। आप सभी बच्चियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सभी माता पिता से आग्रह करूंगी कि आप लोग इस बालिका दिवस पर एक नई सोच को अपने जीवन पनपने दें। आप सही होंगे, आपका खुद के प्रति, अपने घर में भेदभाव को आप मिटाएंगे, तभी हमारे देश की जो बच्चियां होंगी सुरक्षित होंगी। देश की बच्चियां हमारे घर के कारण ही असुरक्षित होती हैं, समाज के कारण नहीं। जब हम घर के हर एक बच्चे को नैतिकता के अच्छे बुरे की ज्ञान नहीं देंगे, उसमें भेदभाव करना नहीं बुलाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं अच्छा सोच सकते हैं। धन्यवाद।